मनी हाइस्ट की फेमस स्पेनिश एक्ट्रेस जो गणपति भगवान की पूजा करती है। और क्या रावण के सच में 10 सिर थे? असलियत जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। और एक मटर से जा सकती थी एक आदमी की जान, लेकिन कैसे? और इस महिला ने प्लास्टिक रिसाइकल करने का एक ऐसा कमाल का तरीका ढूंढ निकाला कि लोग चौंक गए। और मूवीज में आखिर जानवरों के साउंड इफेक्ट कैसे निकाले जाते हैं, जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो ऐसे ही फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, फेमस वेब सीरीज मनी हाइस्ट का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। इस वेब सीरीज में एक एक्टर थी जिनका नाम था एस्टर एसेबो, और इन्होंने मोनिका का फेमस किरदार निभाया था, जिसके बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुई थी और उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। हाल ही में जब ये अपने फैंस के साथ लाइव आई थी, तब इन्होंने अपने घर का काफी ज्यादा हिस्सा भी दर्शाया था, और उसी में इनके पास गणेश भगवान का एक फोटो था, जिसे देखने के बाद इनके इंडियन फैंस बहुत ज्यादा खुश हुए और सब उनसे पूछने लगे कि आप गणेश जी को मानती हैं, और उन्होंने कहा कि हाँ, और कहा था कि ये फोटो उनके पास काफी सालों से है। इस हादसे के बाद ही उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई और इनकी ये गणेश भगवान वाली फोटो काफी ज्यादा वायरल भी हुई। नंबर 2, क्या सच में रावण के 10 सिर थे? आपने भी ये सवाल कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। तो इसका एकदम सीधा जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतिहास में इस चीज को किसी ने अपनी आंखों से नहीं देखा जो आज तक जिंदा हो। इसलिए अगर धार्मिक किताबों की माने तो जी हाँ, रावण के बिल्कुल 10 सिर थे, लेकिन वो असली है या नकली, इस बात को कहीं पर भी नहीं दिखाया गया है। रावण बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और मायावी था। मायावी का मतलब ये नहीं होता कि वो जादुई था। मायावी का मतलब वो इल्यूजन पैदा कर सकता था, यानी कि भ्रम। और माना जाता है कि रावण के गले में एक माला होती थी जिसमें 9 मोती हुआ करते थे। वो मोती बाकी किसी मोती से बहुत अलग थी, और रावण मोतियों को कभी भी अपने से अलग नहीं करता था। वो जहां पर भी जाता था उन्हें पहनकर जाता था, और कई लोगों का मानना था कि उन मोतियों के जरिए रावण इल्यूजन पैदा करता था, और इसीलिए श्री राम के बाण मारने के बाद भी वो सिर कटे नहीं थे और बार बार उगते थे। फैक्ट नंबर 3, अगर मैं आपको कहूं कि एक मटर की वजह से एक आदमी की जान जा सकती थी, तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात सच है। दरअसल इस आदमी का नाम जॉन है, और इस आदमी के छाती में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा। इसने डॉक्टर को दिखाया और एक्सरे होने के बाद पता चला कि उनके लंग्स में कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर को लगा कि इन्हें कैंसर है, पर इनके अंदर कैंसर की कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे थे। पर जब इनके उस हिस्से की जांच की गई, तब पता चला कि यहाँ पर कोई प्लांट लाइफ उग रही थी, और ये था एक मटर का दाना। दरअसल उन्होंने एक सलाद खाया था जिसमें मटर थे, और उसी में से एक मटर उनके लंग्स में अटक गया। और मटर जो होते हैं वो जमीन के अंदर से उगते हैं, लेकिन उनके अंदर काफी स्टोर्ड एनर्जी होती है जो उन्हें जमीन से बाहर निकलने में मदद करती है, और उसी स्टोर्ड एनर्जी की वजह से ये इतना ज्यादा उग गया था, जिसके बाद उनका ऑपरेशन करके मटर को निकाल दिया गया। और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने उस मटर के दाने को अपने घर के बगीचे में उगाया भी है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, ये जो महिला है, इसने भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यानी कि प्लास्टिक को रिसाइकल करने का कमाल का तरीका सोचा है। एक दिन इस महिला ने देखा कि भारत में जो चिप्स के पैकेट होते हैं, उससे सबसे ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक फैलता है, क्योंकि खाने के बाद हम उसे कहीं पर भी फेंक देते हैं। और इसीलिए ये अमेरिका गई ताकि ये वहां पर पढ़ सके कि प्लास्टिक को किस तरीके से और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसके बाद ये अमेरिका से वापस आई और उन्होंने प्लास्टिक को जमा करना शुरू किया, और अभी ये उन प्लास्टिक से कई सारी चीजें बनाती हैं, जैसे कि फ्लावर पॉट्स, चेयर्स, लैपटॉप होल्डर्स, प्लास्टिक बैग्स और भी कई सारी चीजें। और ये प्लास्टिक को जमा करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले ये खुद से प्लास्टिक जमा करती हैं, और फिर इनके साथ कई लोग हैं जो इनके प्लास्टिक जमा करने में बहुत मदद करते हैं, और आप चाहें तो आप भी इन्हें प्लास्टिक सेंड कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, आज तक आपने कई पिक्चर्स देखी होंगी जिसमें जानवरों के साउंड होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साउंड बनाए कैसे जाते हैं? अगर आप नहीं जानते तो ये देखिए, जानवरों की साउंड बनाने के लिए काफी अलग अलग और अनोखी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर किसी हाथी के चलने का साउंड बनाना है, यानी कि किसी भारी भरकम जानवर के, तो उसे बनाने के लिए इतने बड़े लकड़ी के टुकड़े का इस्तेमाल किया जाता है और उसे लेदर में बांध दिया जाता है। उसके बाद देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही आवाज आती है जैसे कि हाथी के चलने पर आती है। और अगर किसी घोड़े के भागने का साउंड बनाना है, तो उसके लिए क्या चीजें इस्तेमाल की जाती है? जैसे कि नारियल के छिलके होते हैं, उनको घास के ऊपर मारा जाता है, जिससे बिल्कुल वैसी आवाज आती है जैसे कि कई घोड़े भाग रहे हों। और अगर घोड़े की आवाज थोड़ी ग्राउंडेड बनानी है, तो फिर उसके लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी अलग अलग शेप के। फैक्ट नंबर 6,
साल 2011 में एक 75 साल की महिला अपने किसी काम के लिए लकड़ियां काट रही थी और तब उसने गलती से एक ऑप्टिक केबल को काट दिया। इसको महसूस हो रहा था कि ये लकड़ी को छोड़कर किसी और चीज को काट रही है, लेकिन उसने सोचा वो कट भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो इसने उसे काट दिया। और वो जो ऑप्टिकल केबल था वो दरअसल पूरे देश में नेट का सप्लाई करता था। जी हाँ, जो इंटरनेट हम यूज करते हैं उसका। और जब इस महिला ने इस वायर को काटा तो पूरे 2 देशों में जो नेट का सप्लाई था वो कट गया। इनको करीब 2 दिन लगे उस जगह को ढूंढने में जहां से नेट का सप्लाई कटा था और फिर इसे वापस लगाया गया। आप सोच सकते हो 2 दिन तक पूरे देश की हालत क्या हुई होगी, क्योंकि बिना नेट के आजकल दुनिया में कुछ नहीं होता। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, जब भी आप गूगल पर कुछ भी सर्च करते हो तो आपको कई सेक्शन मिलते हैं, जैसे कि वेबसाइट, इमेजेस, मैप्स और भी कई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी शुरुआत कैसे हुई? दरअसल 2000 में जेनिफर लॉपेज ने एक ग्रीन कलर का काफी यूनिक ड्रेस पहना था। उस समय में इनकी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, जिसके चलते कई लोग गूगल पर इस इमेज को सर्च कर रहे थे। ये सर्च इतना ज्यादा बढ़ गया कि गूगल ने इमेजेस करके एक सेक्शन खोल दिया जिसमें लोग डायरेक्ट उस ड्रेस की इमेज को देख सकते हैं। और ये ऑप्शन लोगों को इतना ज्यादा पसंद आया कि फिर गूगल ने इसे परमानेंटली रख लिया और इसके साथ कई और भी अलग अलग ऑप्शंस खोले ताकि लोगों को गूगल सर्च करने में आसानी हो। अगर जेनिफर उस दिन ये ड्रेस ना पहनती तो शायद गूगल आज इतना बेहतरीन ब्राउजर नहीं होता। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया एंटरटेनमेंट भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते नए फैक्ट्स के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।